स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सब लोग जानते ही हैं कि टाटा स्टील एईटी 2019 की रिक्रूटमेंट आ गई है। तो आज हम लोग जानेंगे उसका क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, उसके क्वेश्चन का टफनेस का लेवल कैसा होता है। एग्ज़ाम एक एक बात है कि एग्ज़ाम हमको घर पे ही देनी है, हमारे पीसी या लैपटॉप पे। तो हमको ये जानना भी ज़रूरी होगा कि एग्ज़ाम पेपर का लेआउट कैसा रहेगा। तो आज मैं आपको एग्ज़ाम पेपर भी दिखाऊंगा और उसका लेआउट भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि हम टाटा स्टील 1819 का फुल क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, और उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे पोस्ट कर दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर में। आज जो हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे वो एग्ज़ाम 2018 के जनवरी महीने में 28 तारीख को हुई थी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ लेआउट कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर का लेआउट ऐसा रहेगा। मैंने आपको आगे के इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया ही है कि पाई चार्ट, बार चार्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप भी क्वेश्चन आएंगे। तो हमें उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये वीडियो भी 3 पार्ट में आएगा, और आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, उसका सम 60 है। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलो दोस्तों, एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एक नंबर है वो x है। तो उसके आगे के 2 कंसेक्यूटिव नंबर भी क्या होंगे, x+1 और x+2। तो हमें दिया गया है उसके अनुसार x+1 और x+2 इज इक्वल टू 60। सो 3x+3 इज इक्वल टू 60। तो उसके ऊपर से हमें x इज इक्वल टू 19 मिलता है। अब हमें बोला गया है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे 19, 20 और 21 हमें अपने नंबर के तौर पे मिलते हैं। तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 19 इंटू 21 इज इक्वल टू 399। तो हमारा आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एईटी की एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, कैट लेवल का होता है। अभी ये क्वेश्चन तो मीडियम लेवल का है, पर आगे एक क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी एडवांस लेवल का है। ये क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि 3 वुमन हैं और 2 मैन हैं, वो एक साथ काम करते हैं और वो काम वो 6 दिन में ख़त्म करते हैं। अब 9 वुमन है, वो वही काम स्टार्ट करती है और वो ख़त्म करती है कुछ दिनों में, और वही काम 3 आदमी करते हैं और थोड़े दिन में ख़त्म करते हैं। जो 9 वुमन ये काम ख़त्म करने के लिए जितने दिन लेती है, उनसे 5 दिन कम लेते हैं ये 3 आदमी। तो हमें पूछा गया है कि आदमी की एफिशिएंसी वुमन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, डेटा दिया गया है कि 3 वुमन और 2 मैन साथ में काम करते हैं और वो काम 6 दिन में ख़त्म करते हैं। अब वही काम 9 वुमन करती है और वो कुछ दिन लगाती है, मानिए कि x दिन लगाती है, और फिर वही काम 3 आदमी करते हैं और वो काम ख़त्म करने के लिए उनको वो 9 वुमन से 5 दिन कम लगते हैं, यानी कि x-5 डे लगते हैं। तो आदमी की एफिशिएंसी एज रिस्पेक्ट टू वुमन हमें फाइंड करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कि 3 वुमन और 2 मैन मिलके 6 दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो उनका एक दिन का काम होगा 3w + 2m इज इक्वल टू 1/6। इसे हम रिज़ल्ट 1 के रूप में रख देते हैं। अब वो जो 9 औरतें ये काम करेंगी वो x दिन में ख़त्म करेंगी, हम ये सपोज़ करते हैं, और यही काम 3 आदमी मिलके उनसे 5 दिन कम में करेंगे। तो वो हमें मिल गया x-5 डे। तो एक दिन का, एक औरत का एक दिन का काम होगा 1/9x। यहाँ से देखो, 9 औरत का एक दिन का काम 1/x होगा और एक औरत का
उसका 9वां भाग यानी कि 1/9x। वैसे ही एक दिन का एक आदमी का काम होगा 1/3 इंटू x-5। अब ये जो रिज़ल्ट आए हैं उसको हम ये इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें ऐसा एक मिलेगा रिलेशन, और उसके ऊपर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मिलेगी हमें 10 और 1। अब आप लोग देखिए, अगर मैं x=1 यहाँ पे पुटअप करूँ तो मुझे वुमन का एक दिन का काम 9 मिल गया, 1/9। और वही एक मैं यहाँ पे अगर पुटअप करूँ तो क्या होगा कि 1-5 मतलब कि -4 आएगा, और पूरा आ जाएगा 1/12 माइनस में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो x=10 हमारा रूट होगा। अब ये x=10 हम 1 डे वर्क फॉर अ वुमन जो हमने फाइंड किया था आगे 1/9x, उसमें पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा एक वुमन की एक दिन का कार्य 1/19। वैसे ही एक मैन का एक दिन का कार्य x की वैल्यू 10 रखने पे हमको मिलेगा 1/15। अब हमें मैन की एफिशिएंसी मतलब मैन का आउटपुट एज़ कम्पेयर टू वुमन फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि एक आदमी का एक दिन का काम बाय एक औरत का एक दिन का काम, यानी कि 19/15 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 टाइम, यानी कि एक आदमी 6 औरत के बराबर काम करता है। तो आंसर विल बी डी। अब ये क्वेश्चन में हमें दो लोग दिए गए हैं, विक्टर और ब्रियन, और उनके मार्क्स का रेशियो दिया गया है 6.5। और दूसरा डेटा दिया गया है कि उन दोनों के परसेंटेज की एवरेज 68.75 है, और उनके मार्क्स का सम 275 है। यहाँ पे दोस्तों मैं क्लियर कर दूँ कि हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन बाय अ मैन बाय टोटल मार्क्स। जितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं उसको हम टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे और उसके मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, तब जाके हमारा परसेंटेज मिलेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एवरेज ऑफ परसेंटेज बोला गया है और यहाँ पे 275 है, वो मार्क्स का सम है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। अब हमें दिया गया है कि एवरेज ऑफ परसेंटेज 68.75 है, तो वो हमने यहाँ पे पुटअप किया और ये दो मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें ब्रियन और विक्टर के परसेंटेज का सम मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज मतलब मार्क्स ऑब्टेन बाय विक्टर बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, वो विक्टर के परसेंटेज हो जाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन बाय ब्रियन बाय टोटल इंटू 100, वो ब्रियन के परसेंटेज हो जाएंगे, और उसका सम हमारे पास है। अब हम लोग जानते हैं कि विक्टर और ब्रियन के टोटल मार्क्स कितने हैं, v+b=275, जो हमें आगे डेटा में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे v+b की जगह पे 275 पुटअप करेंगे। ये दोस्तों ये गलत है, सीधा यहाँ पे आ जाइए। तो टोटल v+b/1.375 275/1.375 200, मतलब टोटल 200 मार्क्स की एग्ज़ाम रही होगी। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आया है वो प्रोबेबिलिटी का है, और मैं आपको बता दूं कि एईटी के एग्ज़ाम में मिनिमम दो क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी या तो फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रिलेटेड होते ही है। तो वो टॉपिक को आप स्किप मत करना। मैं उस वीडियो में ये टॉपिक इंक्लूड करना भूल गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर यहाँ पे मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि मैथ वर्ड दिया गया है, उसमें हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में दो टाइप के अल्फ़ाबेट होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होता है और एक वोवेल होता है। AEIOU वो वोवेल होता है, और उसके सिवा जो होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि द कॉन्सोनेंट अपीयर रिमेन अनचेंज व्हेन द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ रीअरेंज, मतलब मैथ शब्द के लेटर जब हम रीअरेंज करेंगे तो कॉन्सोनेंट के स्थान पे कॉन्सोनेंट ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका आंसर सोल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैथ शब्द में 4 अक्षर हैं, 4 लेटर हैं, तो वो 4 लेटर को रीअरेंज करने की प्रोबेबिलिटी, रीअरेंज करने कितनी तरफ से हम वो 4 लेटर को रीअरेंज कर सकते हैं।
तो 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। और यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट हैं, कौन से, एम, टी और एच। तो अब ये 3 कॉन्सोनेंट भी कितनी तरह से रीअरेंज होंगे। एक देखो, अब एम फर्स्ट स्थान पे एम होगा, टी होगा या एच होगा, वो होगा तो कॉन्सोनेंट ही। वैसे ही तीसरे और चौथे स्थान पर भी हम कर सकते हैं, तो वो टोटल 3 फैक्टोरियल से रीअरेंज होंगे। और हम लोग जानते हैं 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6। सो अवर टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 6/24 एंड आवर आंसर विल बी 1/4। और एक्स्ट्रा में आप सब लोग को नॉलेज के लिए मैं दिखा देता हूँ कि वो हम ये 6 तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। आप लोग देख लेना, ये 6 पर तरह से हम लोग कॉन्सोनेंट का स्थान चेंज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जो बोल रहा था कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो आ गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन में हमको बता रहा है कि एक आदमी है, उसको एक फॉरेस्ट क्रॉस करना है, मतलब कि फॉरेस्ट के एक एंड से दूसरे एंड पर पहुँचना है। वो चलना स्टार्ट करता है, पहले दिन में टोटल डिस्टेंस का 1/10 पार्ट कवर करता है, और दूसरे दिन में वो जो डिस्टेंस कवर करता है फर्स्ट डे में, उसका 2/3 डिस्टेंस दूसरे दिन में वो कवर करता है। इस तरह वो कंटिन्यूअस मैनर में चलता रहता है। मतलब कि तीसरे दिन कवर हुआ डिस्टेंस यानी कि रिमेन डिस्टेंस का 10वां भाग, फिर चौथा दिन आएगा, चौथे दिन पे वो उसने जो आगे के 3 दिनों में टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसका 2/3 पार्ट, ऐसा करते करते हमको चले जाना है। और वो ऐसा करते करते जब 7th डे ख़त्म होता है, तब वो अपनी मंजिल से 45/2 किलोमीटर दूर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा वो हमें फाइंड करना है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एक आदमी है, उसको एक फॉरेस्ट क्रॉस करना है, वो चलना स्टार्ट करता है। पहले दिन में वो 1/10 पार्ट कवर करता है, दूसरे दिन में उसने जो पहले दिन में जितना डिस्टेंस कवर किया उसका 2/3 पार्ट कवर करता है। फिर तीसरे दिन में जितना डिस्टेंस रिमेन होता है उसका 10th पार्ट, चौथे दिन में जितना कवर किया उसका 2/3 पार्ट। ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा। तो मैं आपको ये फिगर की हेल्प से समझाना चाहूँगा। हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को डी मानते हैं, और जैसे जैसे ये आदमी मतलब कि अपनी मंजिल तय करेगा, हम उसको परसेंटेज के तौर पे ले लेंगे। चलिए इधर फिगर में देखिए, टोटल डिस्टेंस डी बताया गया है, और वो पहले दिन में इतना डिस्टेंस 10% डिस्टेंस 10 वो कवर करता है। दूसरे दिन में वो उसका 2/3 डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब पहले दिन में D/10, दूसरे दिन में D/10 का 2/3। अब तीसरे दिन में क्या होगा कि जितना डिस्टेंस रिमेन हुआ, ये इतना डिस्टेंस रिमेन होगा, उतना डिस्टेंस का 10th पार्ट वो कवर करेगा, यानी कि वो होगा 8.33। अब चौथे दिन में होगा 16.66। वैसे 5th डे में होगा 5.83। 6th डे में होगा टोटल का 5 दिनों में जितना कवर किया उसका 2/3 करेंगे तो 31.66 परसेंटेज मिलेगा। और 7th में हमको रिमेनिंग का 10% करेंगे तो 2.083 परसेंटेज मिलेगा। अब हमको ये सब, इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सब सम करेंगे तो 81.25 डिस्टेंस उसने कवर किया। मतलब कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ 18.75, मतलब टोटल अपना डिस्टेंस था डी, और उसमें से उसने ऑलरेडी 81.25 डिस्टेंस कवर कर लिया है 7 दिनों में, और अब 18.75 डिस्टेंस बाकी है। तो ये डिस्टेंस हमें दिया गया है डेटा में, ये डिस्टेंस है 45/2 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे उसे पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से इजीली हमें 18.75 इंटू D/100 ये परसेंटेज हो गया, और इज इक्वल टू 45/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 120। वैसे ही इस सम में लेना कुछ नहीं है, पर जिसको सम मतलब कि जिसको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे करना है, उसका आंसर चुटकियों में आ जाएगा।
और जिसको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है वो तो बस देखता ही रह जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देख के हमें घबराना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। अब देखो कि जॉनी वर्ड दिया हुआ है, उसको हम 120 वे में रीअरेंज कर सकते हैं। और उसमें से पूछा गया है कि हाउ मैनी ऑफ देम डज द लेटर एच अपीयर इन मिडल। सही है, तो इसका आंसर देखते हैं। पहले देखो जॉनी वर्ड 5 अक्षरों से बना है, तो 5 अक्षरों को जंबल करने की किस तरह से करेंगे, 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 वेज में हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अब हमको एच की पोजीशन मिडल में ही रखनी है, वो हमें डेटा दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एच को फिक्स रखना है। तो बाकी के जो 4 रिमेनिंग लेटर हुए जे ओ एन वाई, वो हम कैसे प्लेस कर सकते हैं, तो वो हम 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि हमारा 4 फैक्टोरियल वैसे प्लेस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। अब चलिए नेक्स्ट। अब ये इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है। इसमें बोला गया है कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, उसमें ए सीट विथ बी। ऑप्शन में देखते हैं ए कहाँ पे बी के साथ बैठा हुआ है। ऑप्शन ए में बैठा हुआ है, फिर ऑप्शन बी में भी बैठा हुआ है, ऑप्शन सी में तो ए बी के साथ बैठा ही नहीं है, और डी में भी सेम। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आगे की कंडीशन देखते हैं कि सी सीट्स विथ ए। अब देखते हैं सी और ए पास पास में कहाँ पे बैठे। अब ए में तो बैठे नहीं हैं और बी में बैठे हैं, तो यहाँ से ही हमको आंसर मिल गया कि हमारा आंसर बी होगा। सो आगे रीड करने की ज़रूरत ही नहीं। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, कुछ क्वेश्चन का लेवल कम होता है, वो तो कोई भी एग्ज़ाम हो ऐसा ही होता है। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 फ्रेंड हैं, उन डिफरेंट एज और डिफरेंट हाइट के हैं, और उनको फ़ोटोग्राफ लेना है और फोटोग्राफ उनको अरेंज कर रहा है। फोटोग्राफर है, उनको बोल रहा है कि सबसे यंगेस्ट होगा वो अनु के राइट साइड में रहेगा, सबसे टॉलेस्ट होगा वो सबसे लेफ्ट में रहेगा, फिर भानु है वो सेंटर में नहीं है और वो यंगेस्ट भी नहीं है, चारू है वो सेंटर में नहीं है। तो अब देखिए भानु और चारू, यहाँ पे 3 फ्रेंड की बात की है। भानु सेंटर में नहीं है, चारू भी सेंटर में नहीं है, तो तीसरा जो बचा वही सेंटर में होगा। अब तीसरा कौन है, तीसरी है अनु। सही है, तीसरी है अनु। तो हम उसके डेटा के मुताबिक देखते हैं। चलो टॉलेस्ट है वो अनु के, नहीं यंगेस्ट है वो अनु के राइट साइड में है, टॉलेस्ट है वो लेफ़्ट साइड में है। तो हम लोग देखते हैं, चलो जो टॉलेस्ट है वो लेफ़्ट साइड में रखते हैं यहाँ पे, और जो यंगेस्ट है वो अनु के राइट साइड में है। अब भानु और चारू दोनों मिडल में नहीं है, तो मिडल में हुई अनु, और अनु के राइट साइड में यंगेस्ट, यानी वो हमें पता नहीं है कौन होगा, पर हमें ये पता है कि भानु भानु सेंटर में है नहीं, तो वो कहाँ पे होगा, भानु लेफ्ट में होगा। तो बची जगह राइट, राइट में होगी चारू, और राइट में जो है वो यंगेस्ट है, तो हमारा आंसर होगा चारू इज यंगेस्ट। और 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में हमको रीजनिंग है अगेन, ये भी उसमें 56 के लिए 26F दिया गया है, 82 के लिए 39B दिया गया है, तो हमें 66 के लिए आंसर ढूंढना है। ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। 56 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा, और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आएगा। और यहाँ पे यूनिट डिजिट है जो 6, वो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A B C D E F, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो F है वो 6 क्रम में आता है, तो उसके साथ 26 के साथ F फिक्स कर दिया। वैसे ही 82/2 मीन्स 41, 41 - 2 39,
और यहाँ पे एक यूनिट डिजिट में है 2, तो बी आएगा। वैसे ही 66/2 33 और -2 मीन्स 31। और जो यूनिट डिजिट है हमारा 6, मतलब 6 में तो क्या आएगा, एफ आएगा। सो वन आंसर विल बी 31F। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है और ये ब्लड रिलेशन पे है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें हमें कहा गया है कि अ लेडी पॉइंट एट अ पिक्चर एंड टेल्स मार्कस। एक लेडी है, वो मार्कस को एक पिक्चर बताते हुए कह रही है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। मतलब कि पिक्चर में एक लेडी है, जो बोल रही है लेडी, वो उस लेडी की ओनली डॉटर है। एंड हर सन इज़ योर मैटरनल अंकल। मतलब कि पिक्चर वाली लेडी का जो लड़का है, बेटा है, वो मार्कस का मामा है। तो जो बोल रही है लेडी, वो मार्कस के पापा की क्या हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि लेडी है फ़ोटो में, उसका बेटा है, वो मार्कस की मम्मी मामा है। मतलब कि जो लेडी बोल रही है वो मार्कस की मम्मी है, और मार्कस के पापा की वो क्या हुई, वाइफ हुई। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ऐसे ट्री बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।